कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ आइडेंटिटी पूर्ण वर्तमान काल का यह पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, या है, ई है इत्यादि लगा हो तो उस वाक्य का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल में करते हैं। यह आपका इसका पहचान हुआ। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। जहाँ भी दिक्कत होगा आपको समझने में, आप हमें बताएंगे, अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट या संरचना। हम आपको इससे पिछले वाले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक साथ में दो स्ट्रक्चर लेकर गए थे, तो मैं एक साथ में दो स्ट्रक्चर अगर लेकर जा रहा हूँ तो समझिए कि आपको समझने और कठिन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी हो तो आप बोलिएगा हमें, तो हम एक एक स्ट्रक्चर पे ही वीडियो बनाएंगे। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, हमें कहने का मतलब है कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरी स्ट्रक्चर हम मिला दे रहे हैं, अगर इसमें अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें बोलेंगे कमेंट में, तो मैं एक एक स्ट्रक्चर पर ही मैं बताऊंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, करीबी है, इसीलिए आप लोग गौर से समझेंगे और अपने दोस्तों के बीच में भी यह वीडियो को शेयर करेंगे, बताएंगे। स्पीड इंग्लिश क्लासेज जो कि परिहार आपके क्षेत्र का यह धमाल मचाने के लिए परिहार में आ चुका है। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे। स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यह आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह दूसरा स्ट्रक्चर हुआ बच्चों, गौर से ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखना तो लिखिए या सी लिख दीजिएगा, कम्प्लीमेंट हो जाएगा। कम्प्लीमेंट का मतलब सॉरी कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। इसको आप लोग लिखते चलेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए आगे आते हैं। हम आपको चर्चा बता रहे हैं हैव और हैज के बारे में, किसके साथ किस पर्सन के साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा। गौर से ध्यान देकर समझेंगे, अच्छा रहेगा। इससे हम लोग पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू, प्लूरल में भी यू, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, एक नाम या इट ले लीजिए, यस थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। दे या बॉयज और एक से अधिक लड़का या लड़की का नाम हो, उसे हम लोग थर्ड पर्सन के प्लूरल में ले आते हैं।
अब समझ में आता है कि आई के साथ ध्यान दीजिए, आई वी यू यू, इन सभी के साथ में हम लोग देखिए जैसे जैसी कटान बिंदु गई होगी उस कटान बिंदु के साथ हम लोग क्या करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और इस तीर के निशान वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, हैज और हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग बाकी जितने भी पर्सन हैं, आई वी यू दे और एक से अधिक बॉयज हो या गर्ल्स हो या लड़का या लड़कियां का नाम हो, उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम्पल के तरफ। एग्जाम्पल में यही कहता है, मैं तुम्हें पीट चुका हूँ। सीता अपनी सहेली के घर गई है। अगला एग्जाम्पल, हम लोग इस बाजार में आपसे झगड़ चुके हैं। समझिए, हम आपको इसे भी पहले बताए थे कि हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुनने आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर चुनने नहीं आ रहा है तो समझिए कि हमसे वह ट्रांसलेशन जो है नहीं बन पाएगा। ध्यान दीजिए, मैं तुम्हें पीट चुका हूँ, यह पीटना जो है यह वर्ब है। किसने पीटा? तो मैं सब्जेक्ट, किसे पीटा? तुम्हें, तो यह हो गया ऑब्जेक्ट। बनाएंगे क्या? लिखेंगे यहाँ आई, अभी बताया मैंने कि आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो आई के बाद हम लिखेंगे यहाँ आई हैव, और आई हैव के बाद हमें इस स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है, वर्ब का तीसरा रूप लाना है। तो तीसरा रूप क्या होता है, आई हैव बीटेन यू, आई हैव बीटेन यू, आई हैव बीटेन यू। दूसरा एग्जाम्पल में मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सीता अपनी सहेली के घर गई है। गई है यह वर्ब, और उसके बाद कौन गई? तो सीता, तो सब्जेक्ट। कहाँ गई है? तो अपनी सहेली के घर, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्या लेंगे, या ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे भाई बच्चों, ध्यान से देखेंगे। सीता, मैंने लिखा हो सीता। अब कहता है क्या कि यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर कहता है। जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर कहता है ना, तो वहां पे करते क्या है, उसके साथ हम हैव का प्रयोग नहीं करते, हैज का प्रयोग करते। तो लिखेंगे सीता हैज, और यहाँ पे गई है यानी कि जाना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीता हैज गॉन। सीता हैज गॉन। और किसकी घर? अपनी सहेली के घर। तो सीता हैज गॉन
सीता हैज गॉन टू ऑन फ्रेंड हाउस। अब अगला क्या कर रहा है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। हम लोग इस बाजार में आपसे झगड़ चुके हैं। तीसरा ध्यान देंगे, वी हैव fight you in this मार्केट। यह चीज आपको मैंने बताया। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस में बता रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पे आप को कोई परेशानी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, और नहीं तो वीडियो अपलोड हो रही है उसमें आप उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्लास में थोड़ा आप लोग को तेजी से पढ़िए, अच्छा रहेगा। क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़नी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं समझ। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप इस वीडियो को अपलोड कीजिएगा, देखिएगा, आपको परेशानी खत्म हो जाएगी। नेगेटिव पर चलते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर के लिए एग्जांपल लेते हैं। राम घर नहीं गया है, तो बनाएंगे राम हैज नॉट लिखा, राम हैज नॉट गॉन टू हाउस। राम हैज नॉट गॉन टू हाउस। अगला एग्जाम्पल ध्यान देंगे, गौर से समझिए। हम लोग किताब आपसे नहीं खरीद चुके हैं। हम लोग किताब आपसे नहीं खरीद चुके हैं। लिखेंगे वी हैव नॉट बाउट यू अ बुक। क्योंकि हम लोग के साथ बी का प्रयोग के लिए हम लोग के लिए बी का लगता है, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग किए हैं। नहीं लिखा हुआ तो नॉट, खरीदना का स्पेलिंग बाई होता है तो उसको भीतरी बाउट होता है। उसके बाद आपसे तो यू लिखे, किताब है तो यानी कि बुक, यानी कि किसी व्यक्ति से हम किताब खरीदते 2, 4, 10 खरीदते हैं, लेकिन अगर गणना नहीं करते तो वहाँ पे हम लोग एक का प्रयोग यहाँ करते हैं। अगला एग्जाम्पल में आएंगे, बच्चों गौर से ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। वे लोग मुझे वर्ग में नहीं पढ़ाए
हैं, वे लोग मुझे वर्ग में नहीं पढ़ाए हैं। सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले बात कि हम बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमको इसमें वर्ब खोजना है। वर्ब के बाद हमें इसमें खोजना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या खोजना है, ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी के माध्यम से बता रहे, इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब को लाएंगे, वर्ब के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, लिखेंगे यहाँ दे हैव नॉट taught me in class। taught टीच को टीच होता है V1, इसी का V3 होता है taught। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यह सारी की सारी जो एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, जो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव, जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, आपको मैंने पहचान बताया। डेफिनेशन में भी मैंने अब फिर से बता दे रहा हूँ कि जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण यानी हाल फिलहाल में खत्म किया, जिसको बोलते हैं हम लोग लिटिल पास्ट, यानी थोड़ी देर पहले, और रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। तो जो ऐसे काम जो हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले समाप्त किया गया हो, उस वाक्य में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ आइडेंटिटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो कि पहचान है, बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, चुकी है, या है, ए है, ई है इत्यादि लगा हो, तो उस वाक्य का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसका मैं स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फिर दूसरा स्ट्रक्चर में लिखा नेगेटिव के लिए, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह नेगेटिव का हुआ। मैंने आपको ये भी बताया कि किस पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, किसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, मैंने आपको बता दिया है। यह जब तक याद नहीं रहेगा किसके साथ किस पर्सन के साथ प्रयोग करेंगे, पहचान याद नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा, तब तक आपसे सेंटेंस बनेगा नहीं। इसीलिए गौर से ध्यान देंगे। अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को मैंने मिट दिया। उसके बाद नेगेटिव आपको मैंने बताया है, समझा है। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमें शेयर कीजिएगा, बताइएगा। आपके साथ हैं जुड़े हुए संदीप सर, स्पीड इंग्लिश क्लासेस परिहार, जो कि आपके साथ जुड़ा हुआ है, BSNL टावर के पास हैं, क्योंकि हम आपके साथ हैं हमेशा। एग्जाम तक रहेंगे, एग्ज़ाम के बाद फिर आपसे हम बाद में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।